नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग सावित्री का नाम सुने होंगे, जिसका व्रत हमारे देश में सुहागिन स्त्रियां करते हैं। तो इस व्रत में क्या कारण है, क्यों करती हैं? तो इसके लिए यह व्रत करते हैं कि पति की आयु बढ़े, लंबी आयु हो। क्योंकि जो सती सावित्री थी, उसने अपने पति की मात्र 1 वर्ष की आयु को बढ़ा दिया था और उन्होंने यमराज से वरदान मांगा था कि उनकी पति की आयु लंबी हो जाए। वह राजकुमारी थी। तो पहले हमारा देश बहुत ही विस्तार का दिमाग रखता था। ऐसी सामाजिक स्थिति थी कि लड़की जब बड़ी होती थी तो माता पिता उनको आदेश देते थे कि वे अपनी वर की तलाश करें। तो राजकुमारी थी, उनके साथ सैनिक थे और वह पति की तलाश में जा रही थी। तभी एक सज्जन युवक पर उनकी नज़र पड़ती है। वे अपने मंत्रियों को भेजकर, जो उनके साथ सैनिक थे, उस व्यक्ति को बुलाती हैं और उसके बारे में पता लगाती हैं। वह बताता है कि उसके माता पिता का राज्य बहुत विस्तार का था, जो कि अब चला गया है और कहना दुर्भाग्य से उनकी दृष्टि भी नहीं है। इस समय वे दृष्टिहीन हो चुके हैं। तो उनकी सावित्री को उस युवक पर यह विश्वास हुआ कि यह बहुत सज्जन है और उसे से शादी रचाने का निर्णय लेती हैं। आके अपने माता पिता को बताती हैं। उस युवक का नाम सत्यवान है। उसके माता पिता का राज्य छिन गया है और इस समय वह एक कुटिया में अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके साथ रहता है। तो उनके माता पिता ने बुलाया पंडित को। पंडित के रूप में नारद जी आए। उन्होंने कहा कि देखिए, इस युवक की आयु मात्र 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद इसका जीवन समाप्त है। तो उसके माता पिता ने कहा कि देखो, 1 वर्ष के इनकी आयु है, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो उसने कहा, आप जानते हैं भारतीय स्थिति, स्त्री अपने जीवन में मात्र पहले एक ही पति का चयन करती है, वह दोबारा नहीं करती। अगर आप इससे शादी नहीं करेंगे तो ये उचित न होगा। सावित्री जिद करती है कि इसी से शादी करेंगी और उसके माता पिता हार गए। फिर सत्यवान के साथ उनकी शादी संपन्न हो गई। तो उनकी हालत ऐसी थी कि उस समय लोग उनकी स्थिति को देखकर गाना गाते थे। हरियाणवी में एक रागनी है, सत्यवान के घरों चाल के दुख भोग्या करेगी सामतरी, पति नाड़ जबर भरोटा ढोया करेगी सावत्री। तो यही स्थिति थी इनकी। मतलब वहाँ पर गौ सेवा करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना और कष्ट अभाव का जीवन व्यतीत करती थी। तब एक दिन जब उसका 1 वर्ष पूरा हो गया, सावित्री रोज दिन गिना करती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पति की आयु मात्र 1 वर्ष की है। तो वह अपने पति के साथ वन में जाने का निर्णय लेती है। कहती है आज जंगल में लकड़ी काटने वह भी साथ में जाएगी। उनके पति सत्यवान उन्हें समझाते हैं कि नहीं, वन में जाना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत वहाँ कष्ट का जीवन होता है। तो उन्होंने तभी जिद की और उनके साथ वो वन में गई। वन में जब पेड़ पर चढ़कर सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो उनके सिर में अचानक दर्द हुआ और वे नीचे उतर आए और तब सत्यवान के सिर को सावित्री अपनी गोद में रखकर उनका सिर सहलाने लगी। उसी समय यमराज आए, उनके प्राण ले जाने लगे। तब वह पति का शरीर वहीं पर छोड़कर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कहने लगे, तुम पीछे क्यों आ रही हो? कह रहे, जहाँ मेरा पति जाएगा मैं उनके पीछे जाऊंगी। आप उनके प्राणों को लेकर जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे जा रही हूँ। यमराज भैंसा के ऊपर थे और उनके पति के प्राणों को लेके जा रहे थे। सावित्री पीछे पीछे चलती गई।
पीछे देखा यमराज ने कि वह फिर आ रही है। यमराज ने कहा, हम तुम्हारी पति भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका राज्य वापस मिल जाए, उनकी नीयत ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा एवं मस्त। लेकिन थोड़ी देर बाद जब यमराज आगे जाने के देखते हैं पीछे मुड़कर कि सावित्री तब भी आ रही है, तब कहते हैं हम तुम्हारी पति व्रत भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, एक और वर मांगो। तब सावित्री कहती है कि मेरा दूसरा वर है कि मेरे माता पिता के बेटा नहीं है, उन्हें एक पुत्र हो। सत्यवान कहता है एवं मस्त। तब वह चल देते हैं, लेकिन देखते हैं कि सावित्री तो अभी आ रही है। वे फिर कहते हैं कि तुम फिर एक वर और मांगो। तब उसने कहा मुझे व्रत दीजिए कि मैं पुत्रवती हूँ। यमराज ने कहा एवं मस्त। तब भी वह पीछे पीछे चलती रही, यमराज के पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा कि अब पीछे क्यों आ रही हो, मैंने तो तुम्हें 3 वर दे दिए। तब वह कहती है कि ये वर पूरा कैसे होगा, यह वरदान पूरा तभी होगा जब मेरे पति जीवित रहेंगे। तो इस तरह से एक पतिव्रता स्त्री से यमराज भी हार गए और उनके पति के प्राण लौटा दिए। तो पहले का हमारा समाज इस प्रकार था कि कितना हमारे जो समाज का मानसिकता थी कितनी ऊंची थी कि लड़कियों को पति ढूंढने का अधिकार था और वे अपने जीवन साथी के संबंध में अपना निर्णय बताती थी और उसका फैसला माना जाता था। आज समाज कितना संकुचित हो गया है। हम लोगों को अपने समाज में इस शादी विवाह के बारे में, लड़कियों के निर्णय के बारे में अपने विचार ऊंचे करने चाहिए। हमारे विचारों में अगर विस्तार होगा तो स्त्री समाज सुखी रहेगा। मेरे ख्याल से आज की स्त्रियां भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पति भक्ति में पहले जैसा अगर वे अपने विचार रखें तो किसी तरह का कोई कष्ट न होगा और पतिव्रत धन का पालन हर स्त्री को करना चाहिए। इससे समाज सुखी रहता है। नहीं तो समाज में देखते हैं कितने खराब बातें हो रही हैं, जिससे जिसका बेटा है वो भी हाथ से निकल जाता है और वो कलंकित कर देती हैं माँ के ससुराल दोनों को। तो बुरी आदतों से बचें, पतिव्रत धर्म का पालन करें। अगर मेरा यह विचार आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।